नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होने वाला है। किसान आंदोलन में जो किसान मौजूद हैं उनकी तरफ से हमने सोचा किसानों के बीच आएँ, किसानों से जानें कि क्या वो जो ट्रैक्टर परेड होने वाली है उसमें वो लोग शामिल होंगे अपना ट्रैक्टर लेके। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगी, हम लोग हैं हरियाणा में और कहा यह भी गया है कि आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के ज़्यादातर किसान हैं। तो आइए अपनी बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। अंकल जी से शुरुआत करेंगे, वरिष्ठ हैं, इनसे शुरुआत करेंगे। अंकल जी एक बात बताइए, ट्रैक्टर रैली हो रही है, हाँ जी। जाएंगे आप उसमें? नहीं जी। क्यों नहीं जाएंगे? इतनी अच्छी है। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम ट्रैक्टर लेके ये बात इन्होंने कहा कि इतना टाइम नहीं है कि हम जा करके वहाँ पे ट्रैक्टर परेड करें। अंकल जी मुझे एक बात बताइए, कहा यह गया है कि किसान और जो जवान है, जवान वहाँ पे राजपथ पे करेंगे, किसान जो है आउटर रिंग रोड पे, दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे किसान संगठन है, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है जी। आपको नहीं लगता आपको भी करना चाहिए किसानों की बात? नहीं, मैं बीमार आदमी हूँ जी, मेरे से चलने में भी दिक्कत है। बाकी बुजुर्ग होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा अपने शरीर से ही मतलब पीड़ित हूँ। अच्छा, मान लीजिए अगर हेल्थ इशू नहीं होता, आप अगर मतलब कहते हैं ना कि अगर बीमार ना होते, बुजुर्ग ना होते, क्या ट्रैक्टर रैली में जाते? नहीं, फिर भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि भी इस राजनीति में इंशाल्लाह चंदा ही नहीं मैं बिल्कुल भी। अच्छा, मतलब राजनीति हो रही है यहाँ पे साफ साफ कि भैया ट्रैक्टर परेड के पीछे पुरजोर तरीके से राजनीति मौजूद है। और भी लोगों से जानेंगे। भैया आप तो नौजवान हैं, आपको कुछ हेल्थ इशू भी नहीं होगा, ट्रैक्टर परेड में जाएंगे? नहीं मैडम जी। क्यों नहीं जाएंगे? मैडम जी तो एक देश का अपमान करना ही बात है, प्रधानमंत्री जी का, जवानों का, उनके लिए है। नहीं तो हम तो खेत हम काम कराएंगे, लेकिन कमावांगे देश के लिए, कुछ पैसा बटला कराएंगे, कुछ बेच जाएंगे, ऊपर जाएगा तो कर लो काम धाम। ये तो एक अपमान करना ही बात है। दिल्ली तो तंग कराएंगे, नौजवान पब्लिक है, उन्हें मारना तो क्या दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा। मतलब आपने कहा कि दिल्ली की पब्लिक को मारने के लिए ट्रैक्टर परेड जी, वो क्या होगा बाबू जी, जाम लग जाएगा, बुरे हाल है, लोग ड्यूटी में जाएंगे, तंग हो जाएंगे, भूखे मरेंगे, पानी वहाँ मोले मिले जी मैडम जी। जाम में कहाँ तो पानी पहुँचेगा, कहाँ आटा पहुँचेगा, लोग परेशान नहीं होंगे जी। वाह, क्या बात बोली भैया आपने कि मतलब जाम लग जाएगा तो आटा कहाँ से पहुँचेगा, पानी कहाँ से पहुँचेगा, मतलब सारी व्यवस्थाओं की इन्होंने बात कही। अबे तंगाई का बात है जी, जवान किस लिए हैं जी? किस लिए हैं जवान? और पेड़ करने के लिए है। इतना हमें शौक है पेड़ करने का। बॉर्डर पे किसान बैठ जाएंगे, जवानों क्या जो तनख्वाह देते हैं, खाम खाई की गवर्नमेंट। क्या बात बोली। बैठ जाओ ना बॉर्डर पे जाके, भाई हम ही करेंगे युद्ध भी। परसों किसान मर गया अम्बाला का, वो जवान मर गया, आतंकवादियों ने मार दिया जी, शहीद हो गए। यहाँ पे जवान के लिए शहीद का प्रयोग हो गया। तो किसान बोल दो भाई तुम तो चले जाओ अपने घर पे, हम बैठ जाएंगे यहाँ पे भी। किसान कहाँ बैठेगा मैडम जी? परेड तो जवानों की बनती है, किसानों की नहीं बनती जी। परेड जवानों की बनती है, किसानों की नहीं बनती है। भैया यहाँ से मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो लोग ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे ट्रैक्टर परेड करेंगे, और कुछ ऐसे भी किसान हैं, योगेंद्र यादव टाइप किसान, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के अंदर भी मतलब परेड करेंगे। क्या कहिएगा उनके बारे में? वो तो बिल्कुल गलत है जी, अपना देश का अपमान करने की बात है। बाहर का देश भी देखेगा, देखो जी, बाहर भी खबर जाती है, आती भी है तो जाती भी होगी जी। देखो बाहर से आती है, इंग्लैंड में ये हो गया, अमेरिका में ये हो गया, खबर आती तो जाती भी होगी जी। वहाँ पे देख तौहीन होगी ना, देखो किसान फिर रहे हैं, जवान की वैल्यू नहीं है, सरकार की वैल्यू नहीं है। यानी कि पूरा मुद्दा ये है कि मोदी सरकार को बदनाम कर दो। हाँ, मतलब ये आपको बात समझ में आ गई है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है, वैसे कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, किसान वो सरकार ने बोल दिया है, चलो भाई 11वीं मीटिंग हो गई है, उनको बोल दिया है भाई जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगा आपको। वो तो अड़े हुए हैं, जैसे कि मैं अड़ गया कहीं पे, मेरे को ये ज़मीन लेनी है, जो मेरे पास कुछ है ही नहीं, कैसे ले लूँगा जी मैं? वैसे खाम खाई लेना नहीं देना जी, तंग करने वाली बात है। दिल्ली में बैठे हैं लोग, तंग हो रहे हैं, बाहर आने से तंग हो रहे हैं, जाने से तंग हो रहे हैं, जाने वाले तो जाने से तंग हो रहे हैं, आने वाले आने से तंग हो रहे हैं। भैया मुझे एक बात बताइए, आपके किसी साथी जो मतलब वहाँ पे जाके जिन्होंने ज्वाइन किया होगा ट्रैक्टर परेड में जाने की जो बात करते होंगे, कुछ ऐसा आपके कोई यार दोस्त है? नहीं, हमारा कोई नहीं गाँव में ऐसा। गाँव में कोई गया ही नहीं? लेकिन मैं सिवन में आ रही थी तो बहुत सारे ट्रैक्टर निकल रहे थे। नहीं, वो पंजाब से आते हैं, मैंने हमारे गाँव में आदमी कोई नहीं जाता। अच्छा, इस गाँव से एक भी ट्रैक्टर गया है कि नहीं? सीवन से हमारे गाँव का एक सरपंच है, यानी कि 10-20 सरदारों के हैं, वही नौजवानों को थोड़ा भगाता है, भाई चलो हमारे साथ में, जय किसान जय जवान फलाना दिख रहा है, वही करता है। बाकी बोल देते हैं नहीं यार टाइम ही नहीं है। अच्छा, एक बात और, जो राकेश टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र, उन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर के ऊपर झंडा लगाएंगे, भारत का झंडा लगाएंगे। कुछ रणनीति समझ में आती है इसके पीछे? झंडा लगाना है, बॉर्डर पे जाओ ना, वहाँ पे अम्बाला का जवान मर गया, वो कहते क्यों नहीं कहता भाई मैं शहीद हो जाऊंगा देश के लिए। तो दिल्ली में क्या है जी,
दिल्ली में घुस जाते हैं बार बार। दिल्ली की कुर्सी के लिए क्या पता? वैसे ही घुसते हैं जी। अब बॉर्डर पे जाओ किसान, जवानों घर भेज दो। 6-6 महीने हो गए जवान को घर आए हुए। बच्चे बाहर देखते हैं उनके, भाई मेरा पापा कब आएगा, उनको घर भेज दो। 5-6 महीने तुम यहाँ पे घूमे हो, हम यहाँ बैठे हैं। 2 महीना तो किसानों को भी हो गया बॉर्डर पे बैठे दिल्ली के। 6-6 महीने हो गए बहन जी। हमारे ना पास का गाँव है मलकपुर, फौजी है, दोस्त है मेरा, 6 महीने हो आया नहीं है वो। अच्छा। बोलता है छुट्टी नहीं मिलती। मैंने फ़ोन किया, भैया छुट्टी तो अब तेरे को मिल जाएगी, किसान वहाँ पे पहुँच जाएगा बॉर्डर पे, तो घर पे आ जा। अच्छा, मतलब आप भी जोक मारते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आपसे पूछेंगे भैया, ट्रैक्टर है आपके पास? जी नहीं, ट्रैक्टर नहीं है मेरे पास। ट्रैक्टर है ही नहीं आपके पास? खेती किसानी नहीं करते आप? खेती करता हूँ जी मैं, अच्छा। लेकिन ट्रैक्टर नहीं है। ये ताऊ का अपने है। अच्छा, आपके ताऊ का है, मतलब आपका नहीं है, आपके ताऊ का है। ठीक है, इसको सजा वजा करके 26 तारीख को लेके जाइएगा परेड करवाने। नहीं जाएंगे जी। क्यों नहीं जाइएगा भैया? क्योंकि जो लोग वहाँ गए हैं वो देश विरोधी ताकतें हैं। न तो वो सुप्रीम कोर्ट की मानते, न वो अपने माननीय प्रधानमंत्री की मानते। वो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं और किसानों के नाम पे वो आतंकवादी हैं। अच्छा, ये आपने बहुत एक बड़ा बयान दे दिया, किसानों के नाम पे आतंकवादी हैं। कहीं जैसे कमल जी को डराया धमकाया गया, आपको भी कहीं धमकी ना मिल जाए? नहीं, मैं परवाह करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ जी। हाँ। और ऐसे सरपंच बहुत होंगे, लेकिन यहाँ के लोग ना तो डरते हैं, ना ऐसे सरपंचों से कोई मतलब कि धमकाने वाला उसकी इतनी औकात भी नहीं है। अच्छा। मैं अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? सुभाष, पूरा नाम बताइए। सुभाष चंद्र। अच्छा, सुभाष चंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम किसानों की बात को समझते हैं, किसानों का हम दर्द जानते हैं, इसीलिए हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, और किसान जब जवान के साथ परेड करेगा तब भारत का सम्मान होगा, क्या लगता है देश दुनिया में भारत का गौरव और बढ़ेगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये अपमान ही होगा जी। क्योंकि आज भारत का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नंबर 1 है जी। तो उसको नीचा दिखाने की ये कोशिशें हैं। अगर इतना ये भाईचारा है तो पंजाब के मुख्यमंत्री पानी क्यों छोड़ दे SYL का? अगर वो किसान हितैषी हैं तो हरियाणा में भी तो किसान हैं। SYL वाले वो मुद्दे पे बोलते क्यों नहीं वो? और ना ही कभी भी पंजाब के अंदर मक्के की खरीद होती है, चने की खरीद होती है, ना सरसों की खरीद होती है। वहाँ का व्यक्ति हरियाणा में बेचने आता है अपनी फसल, तो वो कहाँ से किसान हितैषी वो लोग हो गए जी? कहाँ से किसान हितैषी होगा? वो अब इस ट्रैक्टर परेड पे क्या कहिएगा? अगर मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ट्रैक्टर परेड पे बहुत कुछ कह दिया आपने, किसान के नाम पे आतंकवादी वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन और क्या कुछ कहिएगा आप ट्रैक्टर परेड पे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा जी, आपके माध्यम से भी ये कहूँगा कि जो ट्रैक्टर ये परेड करने जा रहे हैं ये बहुत ही गलत है। ये देश के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली बात है और किसानों के कंधे पर रख के गोली चलाने वाली बात है जी। अच्छा। किसानों के नाम से ये वामपंथी, शाहीन बाग और ये कांग्रेस पार्टी या पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज तक पिछले लगभग 6 वर्षों से भाजपा की सरकार है और मोदी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी पे किसी भी प्रकार का ये आरोप साबित नहीं कर सके। जिस प्रकार कांग्रेस सरकार में 2G घोटाला या कोयला घोटाला, इस प्रकार के जो बड़े बड़े घोटाले हुए, आज तक ये कभी भी इस प्रकार का सिद्ध नहीं, पे दोष ही नहीं है जी अपने जो प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार इनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरी निराधार है सारी बात। अराजकता फैलाने वाले लोग हैं जी ये। अच्छा भैया, मुझे एक और बात बताइए, आप खेती करते हैं? करते हैं जी। ठीक है, तो आपको ऐसी क्या, मतलब इस कानून के हिसाब से आपको क्या ऐसा फ़ायदा लग रहा है जो आप इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं वो बैठे हैं और वो उनको क्या नुकसान लग रहा है कि विरोध कर रहे हैं? मैडम जी, आप ये बताओ, देश का जो प्रधानमंत्री है चाहता है मेरे देश में ककाल पड़ जाए या फिर मेरे देश में गरीबी आ जाए? कोई राजन चाहता। जो उन्होंने बनाया है सोच सोच के बनाया होगा ना, कुछ फायदे के लिए बनाया होगा, नुकसान के लिए बनाया होगा। उन्होंने जो बनाया है कानून फायदे के लिए बनाया है, भाई इससे किसान तरक्की करेगा। ये कि ये नहीं सोचा किसान पीछे हो जाएगा, इससे और भी तरक्की होगी। बड़े बड़े देशों में ऐसे कानून बने हुए हैं जी, बड़े बड़े देशों में ऐसे कानून बने हुए तो हैं। क्या अभी कभी आपने अपने गांव में 10 लोगों को बिठाया हो, कभी समझाया हो कि भैया इस कानून का ये नुकसान है और ये फायदा है, कभी किया? आप समझाया था, कमल जी है ना हमारे गांव के हैं। अच्छा। मैंने उसकी वीडियो देखी थी, वीडियो पे धमकियां दे रहे, किसको समझाएंगे? मारने के लिए आते हैं, जान से मारने के लिए आते हैं। बोल देते हैं जैसे इंदिरा मारी है ना हमने, ऐसे काट देंगे मोदी को भी। वो मोदी को मार देंगे तो हमें तो छोटे से आदमी, छोटे मोटे जिम्मेदार हैं, 2-2.5 किले के मैडम जी मार देंगे। ये मतलब डर है इतना कि ये लोग समझा भी नहीं पाते हैं। कोई व्यक्ति अगर खुल के अपने मन के विचार कह दे तो उनको मारने की धमकी आ जाती है। यहाँ तक कि इस गांव में भी ये बात कहा गया कि इंदिरा ठोक दी तो मोदी क्या चीज़ है, एक पंजाबी ने वहाँ पे कहा था और इस गांव में भी कहा जा रहा है। सरपंच ने कहा इस गांव के, तो अच्छा, सरपंच निधि ने, जो प्रतिनिधि ने कहा है
ये छोटी बड़ी बात नहीं है। हम प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलते हैं, हम बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। फिर वो बोलते हैं सरदार लोग, क्यों, उनका झुंड है, अच्छा। झुंड में बोलते हैं वो, जैसे कि गादर झुंड में बोलते हैं ना, ऐसे झुंड में बोलते हैं। अकेले अकेले नहीं बोलते मैडम जी, पीछे से बोलते हैं अगर फोन मान लीजिए अकेले बोले तो क्या मतलब हर्ष करेंगे आप? ऐसे बोले कानून है, पहली बात तो कानून करेगा। जब कानून से हाथ से दौड़ने के, जैसे इंदिरा मारी थी, बुरा हाल हुआ था देश का, दंगा हुआ था, देश पीछे चला गया था, ऐसे ही पीछे चले जाएगा फिर। अच्छा, चलिए ये सब बात है। ये तो हमने और किसानों से बात कर ली। एक यहाँ पे भी है, आइए भैया, आइए 2 मिनट आइए। अरे आइए 2 मिनट आइए। अच्छा, इनसे बोला ही नहीं जाएगा, मतलब कैमरा देख के भाग गए, कोई बात नहीं। आप बताइए, आपका ट्रैक्टर है? हाँ जी। ठीक है, ट्रैक्टर रैली में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, ट्रैक्टर रैली में जाना अलग बात है। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ आए, देश के युवा भटक रहे हैं, देश के बुजुर्गों को भी लेके आए हैं, महिलाओं को भी लेके आए हैं। इसका कोई तथ्य नहीं निकलता कि जाओ दिल्ली बैठ जाओ। दिल्ली है क्या है? सरकार तो बैठी है हरियाणा में, हमारे चंडीगढ़ में सीएम साहब भी बैठते हैं, और पंजाब में भी चंडीगढ़ में सीएम साहब बैठते हैं, उनके वहाँ जाओ। और दूसरी बात, जैसे भटकाया गया है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। ये 3 कानून जो इनको काले कानून बोल दिया गया, भाई इनको जो लेके आए हैं ये किसान के लिए ठीक नहीं है। देखिए, पहले हम भी इस चीज़ में पक्ष में थे किसानों के, क्योंकि हम भी किसान हैं, कि एमएसपी ख़त्म हो रही है। एमएसपी हम भी चाहते हैं, अगर एमएसपी ख़त्म होती है तो हम भी सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन सरकार एमएसपी दे रही है, सरकार उसके अदर भी जो हमारे साथ और नए हमारे यहाँ हरियाणा और पंजाब के मुद्दे थे, जो जैसे पराली जलाना और थोड़ा बिजली के जो, तो उन पे भी सरकार ने सहमति दे दिया कि हाँ, पहले एसडीएम कोर्ट तक रोका गया था, बट सरकार बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो आप, तो इससे भी हम सहमत हैं। देखिए, हमारी आत्मा अब संतुष्ट है, हम मान चुके हैं कि नहीं, सरकार ने जो हम किसानों की मांग थी वो पूरी हुई। बहुत से किसान दिल्ली से वापस भी आ गए हैं जो पहले गए थे, लेकिन कुछ अलगाववादी विचार के लोग जो चाहते हैं कि देश में कुछ ऐसा हो जिससे कि मोदी सरकार थोड़ा नीचे बैठे। देखिए, मैं कोई पार्टी का किसी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, या मैं ना ही कोई आरएसएस वर्कर हूँ, ना ही मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, ना बीजेपी को। हम आम लोग हैं, आम जनता है, कमाते हैं, खाते हैं, जितना बनता है उतने में संतुष्ट हैं। ये नहीं है कि आज मैं मोदी को सपोर्ट कर रहा हूँ, हमें कोई मोदी को भी सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस देश को अच्छी विचारधारा, हिंदूवादी विचारधारा और हर धर्म को जो एक साथ लेके चले, क्योंकि देखिए हमारा धर्म हिंदू है, हम उस पे तो रहते ही हैं, और उस धर्म के साथ तो हम जन्म से जुड़े हैं, उसके तो विरुद्ध हम कुछ ना बोलेंगे ना सहेंगे। चलो, अदर की भी हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों को नीचा दिखाया जाए, लेकिन कुछ लोग जो विशेष झंडे, आप एक बात बताइए, जब विवाद किसान का है तो किसान के ऐसे झंडे ही ट्रैक्टरों पे या बाइक गाड़ियों पे क्यों लगाए जा रहे हैं जो किसान के किसी का किसान से कोई मेल ही नहीं है। हमारे अब देखिए बुजुर्ग कह देते हैं, हमारे ताऊ की उम्र के थे योगराज जी, वहाँ पे जाके बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये लोगों पे विश्वास नहीं है क्या, ये लोग एंज ने। तो मैं इनको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने लिमिट में रहें। मैंने बल्कि कल कमल भाई को भी, हमारे सरपंच साहब कुछ गलत बोल रहे थे, उसमें भी हमने यही लिखा है कि हमारी सरपंच साहिबा से विनती की है कि सरपंच प्रतिनिधि को थोड़ा सा लिमिट में रखें, ज़्यादा वो ना करें। और ट्रैक्टर रैली वाली बात तो ऐसे है मैडम कि सिर्फ और सिर्फ आम जनता को दबाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाया जा रहा है, लोकतंत्र का की हत्या ही है एक तरह से, और कुछ नहीं है। और राकेश टिकैत जैसे लोग तो देखिए बहुत समय पहले की बात है, अच्छा, महेंद्र टिकैत ने ये बात कही थी, और हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने भी ये बात कही थी कि किसान को तो दलाल खा रहा है, मंडी का दलाल बोलते थे। आज हमारे देखिए जो आदरणीय अड़ती लोग भी हैं, वो भी हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि जो लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बना रहे हैं, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, देखिए दलाली के बिना कोई भी काम नहीं चलता। तो आज अगर किसान के उसमें सरकार ने खोल दिया कि आप प्राइवेट पे भी सीधा सेलर में जाके बेच सकते हो। हमारे कैथल तो बहुत बिकी है जीरी, अब की बार सीधा लोग जाते थे और सेलर में ही उनका रेट भाव होता था, वहीं पे गिर देते। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई जीरा दुख बिका है नहीं है। हाँ, जीरी, धान पैडी, हाँ जीरी बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल में इसको। यहाँ पे सीधा ही सेलर में बिकी है, किसान को कोई दिक्कत नहीं। और रही एमएसपी की बात, देखो एमएसपी तो गेहूं पे मिल रही है, जीरी पे मिल रही है, हर चीज़ में मिल रही है। और ऐसा कोई अलग नहीं है कि 2014 से पहले हमें उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा था, ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं। 15 साल तो मेरे को देखते होगे, ज़्यादा उम्र तो मेरी भी नहीं है, लेकिन 15 साल से मैं भी देख रहा हूँ भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा था। एमएसपी पहले भी थी, शास्त्री जी की
जुबान पे आज तक एमएसपी लागू थी, लागू रहेगी, और अब तो सरकार लिखित में देने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये सिर्फ एक जिद है कि हम नहीं मुड़ेंगे तो सरकार को मैं बल्कि ये विनती करता हूँ कि इन लोगों को इनके हिसाब से ही मोड़ दें, हम सरकार से सहमत होंगे। अच्छा, आपके पास ट्रैक्टर है? नहीं, मेरे पास नहीं है ट्रैक्टर। अच्छा, खेती करते हैं आप? खेती नहीं, खेती की कड़ी से जुड़े हुए तो हैं जी। अच्छा, खेती की हाँ, कड़ी से मजदूर जुड़े हुए। हाँ बिल्कुल, हमारे काम करते हैं, घर वाले परिवार वाले नज़दीक के सारे खेत में काम करते हैं। जमींदार और मजदूर का तो एक संबंध है। हाँ बिल्कुल संबंध है। मजदूर के बिना किसान नहीं, किसान के बिना मजदूर नहीं। आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी, ये जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकल रहा है, इसके ऊपर आपका क्या मतलब कुछ विचार है? देखिए, जो 26 जनवरी का जो अपना ये फेस्टिवल है, एक नेशनल फेस्टिवल है, गणतंत्र दिवस, और इसकी जो प्रतिष्ठा है पूरे विश्व के अंदर, देखो उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और उस कड़ी में जो 26 जनवरी के दिन हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिसका विश्व के अंदर डंका बज रहा है इस समय, और वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएगा, और उस बीच ये ट्रैक्टरों की जो रैली निकलने के लिए जा रही है, इस कड़ी में, इस आड़ में कहीं न कहीं में कोई ना कोई आदमी ऐसा हो जिसकी वजह से वहाँ व्यवस्था बिगड़ जाए, और हमारा हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो विश्व में फिर कहीं ना कहीं ये लगे भी इतना बड़ा प्रोग्राम था, और गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम पे ये अनहोनी हुई, और अनहोनी ना हो जाए ये डर भी है जी। ठीक है, मतलब अभी आपने कहा कि ट्रैक्टर रैली के बीच में कोई ऐसा अराजक तत्व निकल जाए जो कुछ गड़बड़ कर दे, फिर हमारे देश की छवि खराब हो जाए विदेशों में जाकर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है भैया कि मतलब देश की छवि खराब हो जाएगी, ट्रैक्टर परेड निकालने से छवि खराब क्यों लगता है? मतलब कुछ कारण? बात अब संख्या ज़्यादा है, अच्छा, ट्रैक्टरों की संख्या भी ज़्यादा है, और हमारा जो मेन दो हमारे 15 अगस्त का और 26 जनवरी का जो मेन त्यौहार होता है, जिसमें हमारा राष्ट्रपति भी, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सारे देश में जहाँ हमारी किसी भी सरकार में हो, मुख्यमंत्री भी प्रोग्राम करता है, और उस कड़ी में, और वो जिसको पूरा विश्व देखता है, जैसे हमारे हिंदुस्तानी तो विश्व के कोने कोने में है, और उस दिन उस प्रोग्राम के अंदर उधर से हमारे सैनिक हैं जो वहाँ पर अपने प्रोग्राम दिखाएंगे, हमारे जो शहीद हैं उनको सम्मानित करेंगे। हो सके यहाँ पर हमारे यहाँ से कोई एक मेहमान आना था, शायद वो नहीं आ रहे हैं, और शायद इसी को देखते हुए नहीं आ रहे हैं, और उस कड़ी में कोई अनहोनी ना हो, ये डर पूरे विश्व इंडिया के अंदर इस समय मतलब सिर्फ संख्या ज्यादा होने से आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, और कोई ऐसी बात नहीं है? देखो जी, असामाजिक तत्व का जिसने गलत काम करना है उसकी कोई जाति नहीं है, कोई बरादरी नहीं है, और कोई चेहरा नहीं है। हम किसी को ये नहीं कह सकते ये कौन है कौन नहीं। जब हमारा आतंकवाद यहाँ इंडिया में पहले प्रहार किया उन्होंने, आतंकवाद किस रूप में कहाँ आ जाए, किस जगह पर आ जाए, सारी हमारी सिक्योरिटी दिल्ली के अंदर बैठी है, क्या पता दूसरी जगह वो आकर के मार कर दे, तो नुकसान तो हमारा ही है हिंदुस्तान मतलब आपको ऐसा लगता है कि इस किसान आंदोलन के जरिए से आतंकवाद को फैलाने की मतलब वो की जा रही है? आपने ये कहा नहीं, आतंकवाद को फैलाने की बिल्कुल ये बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ इसमें कोई भी हो सकता है। अच्छा, कोई क्या पता पाकिस्तान से कोई आ जाए, किसी दूसरी कंट्री से आ जाए, ज़्यादा पब्लिक में क्या पता कौन हो बंदा। अच्छा, मैं ये नहीं कहता भी आतंकवाद फैला रहे हैं, ऐसा शब्द मैं नहीं कहता हूँ भी आतंकवाद फैला रहे हैं, लेकिन ये देश के लिए ठीक नहीं है। हमारा हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है और हमारे कृषि मंत्री तोमर जी है, हर बात मानने के लिए तैयार है किसानों की, तो मैं भी यही प्रार्थना करूँगा। संख्या ज़्यादा है, 26 जनवरी को नहीं करना चाहिए, अगर यही चीज़ 27 को करते तो ठीक होता। अब देखो कितने दिनों से किसान वहाँ पर बैठे हैं, किसानों के साथ हैं हम, हमारी भावनाएं किसानों के साथ हैं, लेकिन सरकार अगर बीजेपी ही किसान का भला नहीं चाहती तो दुनिया में कोई भला नहीं चाहने वाला। नरेंद्र मोदी जी ने किसान के लिए बहुत नीतियां यहाँ पर लेकर के आए हैं, लेकिन उस दिन से भी बैठे हैं धरने पर, लेकिन जो 26 जनवरी का जो दिन का जो चयन किया है ना, मेरे हिसाब से ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ से अंकल जी मैं मतलब आपसे पूछूंगी, फिर अंकल जी से पूछूंगी। ये जो 1.5 साल के लिए सरकार ने कहा कि हम ये प्रस्तावना रखते हैं आप लोगों के पास कि हम 1.5 साल तक इस कानून को सस्पेंड कर देंगे, हो सके तो और भी आगे कर देंगे, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे कृषि मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, पूरे जो बीजेपी की मंत्रिमंडल है, उन्होंने कहा भी 1.5 साल के लिए हम इसको एक तरह से स्थगित करते हैं। उसका कहने का तात्पर्य ये है भी इस कृषि बिल के अंदर किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है, किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है, किसानों के संगठन हैं, जो किसानों के नेता हैं, उनके साथ बैठ करके, और जो हमारी सरकार के मंत्री हैं उनके साथ बैठ करके एक समन्वय बना करके उस किसान बिल को, तीनों जो अध्यादेश हैं भाई इनको लागू करें। तो इनमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए, वो उसके लिए 1.5 साल का टाइम बहुत होता है। 1.5 साल का टाइम बहुत होता है। अंकल जी आपसे पूछूंगी, ये 1.5 साल का सरकार ने मौका दिया कि 1.5 साल तक हम इस कानून को सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं किसान, क्या लगता है? किसान इसलिए नहीं मान रहे कि आगे भाई अडानी और
अम्बानी जो आएंगे इतने में अपने ये स्टोर बना लेंगे। कारण ये है कि अमरिंदर और अपने अकाली दल जो इनके जो बड़े बड़े गडाउन है FCI के, इनसे मोदी साहब ने खोज लिए, इसलिए इनके 1.5 करोड़ रुपए का डेली का नुकसान है, इसलिए रौला पा रहे हैं ये। और कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।